स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट। ओके, हमारा जो प्रीवियस यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट, वो हमने लेक्चर में कंप्लीट करी। अब हम नेक्स्ट यूनिट में जा रहे हैं, हम यूनिट 2 यूनिट। ओके, यूनिट 2 में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पार्ट है। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे इस यूनिट की। ओके, जब हमारे सेकेंड और थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद हम कैलकुलेशन फार्मास्यूटिकल पढ़ेंगे। ओके, हम नेक्स्ट यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पाउडर। ओके, अब क्या होता है पाउडर? व्हाट इज़ पाउडर? क्या होता है पाउडर? देखिए पाउडर क्या होता है। पाउडर आर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। पाउडर जो होते हैं वो बारीक बारीक चूरा होता है, ठीक है। तो पाउडर्स आर फाइनली, फाइन मतलब बहुत बारीक, ओके। डिवाइडेड पार्टिकल्स मतलब ऐसे लंप नहीं बने होते हैं ना, वो क्या होता है, बिल्कुल फाइन होता है, बारीक होता है, जिसका फ्लो एक जैसा होता है। देखा है रवा, देखा है मैदा, देखा है कैसे फ्लो करता है। तो पाउडर जो होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। पाउडर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमो का मतलब होता है सेम सेम, ओके। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम। जब पाउडर में पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो एक जैसी होती है, उस पार्टिकल्स को बोला जाता है होमोजीनियस। क्या बोला जाता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम पार्टिकल साइज, सबकी पार्टिकल की साइज़ एक जैसी है। जैसे कि मैदा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ रहता है तो वो होमोजीनियस पाउडर कहलाएगा। जैसे कि मैदा, रवा है ना, वो भी क्या होता है, सेम पार्टिकल साइज होती है, तो वो भी क्या होता है, होमोजीनियस पाउडर होता है। तो पाउडर एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है जिसके अंदर मोर और लेस फाइनली डिवाइडेड मटेरियल इन डाई फॉर्म। जो भी होता है पाउडर वो बहुत मतलब फाइन होता है, बहुत फाइन होता है। और किसी फॉर्म में रहता है, वो सूखे उसमें रहता है, ड्राई फॉर्म में रहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पाउडर कहते हैं। रवा मैदा गीला कर लेंगे तो वो मास बन जाएगा, MASS मास बन जाएगा। बट यदि वो ड्राई फॉर्म में है तो दैट इज़ नोन एज पाउडर, वो कहलाएगा हमारा पाउडर कहलाएगा। अब पाउडर क्या होते हैं आपने देखा है, पाउडर हमारा वो आता है, इनो पाउडर आता है, इनो के ग्रैन्यूल्स भी आते हैं। तो इनो पाउडर जो होता है वो पाउडर्स कहलाते हैं, ठीक। अब क्या इसका मतलब, क्या इंपॉर्टेंस है हमारा पाउडर का, क्यों लेते हैं, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक। ओके, दे आर मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, दे आर मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड पाउडर। पाउडर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मेडिकेटेड पाउडर, सेकेंड वन इज़ अ नॉन मेडिकेटेड पाउडर। मेडिकेटेड वो पाउडर होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिनली यूज़ करते हैं, वो मेडिकेटेड पाउडर होते हैं। जैसे कि हमको कहीं इंजरी हो जाती है तो हम इंजरी के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं, है ना, कि वो क्या करे, एब्जॉर्प्शन का काम करे। तो वो इस टाइप के हमारे पाउडर्स जो कहलाते हैं वो मेडिकेटेड कहलाते हैं। और नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स कौन से कहलाते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी जो यूज़ करते हैं वो मेडिकेटेड यूज़ होता है। और नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स कहलाते हैं, जैसे कि हम यूज़ करें टैल्कम पाउडर, जो फेस पाउडर आता है उसको यूज़ करें, वो नॉन मेडिकेटेड पाउडर होते हैं। तो पाउडर दो तरीके के होते हैं, मेडिकेटेड होता है और सेकंड होता है नॉन मेडिकेटेड पाउडर। पाउडर में भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़, पाउडर का दो तरीके से यूज़ करा जाता है। एक होता है इंटरनल तरीके से यूज़ करना और सेकंड वन होता है एक्सटर्नल यूज़। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर हम ले रहे हैं, जैसे कि इनो पाउडर हम अंदर लेते हैं एंटी एसिडिटी के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए इनो पाउडर लेते हैं, तो इंटरनल यूज़ कहलाता है। एक्सटर्नल यूज़ जैसे हम फेस पाउडर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो एक्सटर्नल यूज़। तो पाउडर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और सेकेंड हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। सेकेंड हमारा है पाउडर साइज़ इम्पॉर्टेंट। पाउडर की साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज इट कैन अफेक्ट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। पाउडर जो होता है उस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करती है, क्योंकि पाउडर जो होते हैं फिजिकली तरीके से अफेक्ट करते हैं। फिजिकल मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, वो केमिकली रिएक्शन कर जाते हैं, और बायोलॉजिकली उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, केमिकल सिंथेसिस वगैरह हो जाती है और कोई चेंजेस अकर हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, बारीक है, मोटा है, कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़
दे आर अवेलेबल क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। ये अवेलेबल होता है किस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन दैट मीन्स अ शुगर पार्टिकल। क्रिस्टलाइन मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल शक्कर के दाने जैसा, और एमॉर्फस का मतलब होता है बारीक पिसा हुआ मटेरियल जो होता है ना, जैसे मैदा, रवा कह सकते हैं, रवा। ठीक है, तो हमारा जो पाउडर्स होते हैं दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है शक्कर के दाने जैसे भी अवेलेबल होते हैं, और दूसरा हमको पाउडर जो होता है एमॉर्फस फॉर्म में भी, फाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर इम्पॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रैपिड थेरापेटिक इफेक्ट। जो पाउडर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है हम उसको आधा चम्मच दे रहे हैं, 1 चम्मच दे रहे हैं, हाफ क्वांटिटी दे रहे हैं, 1/3 क्वांटिटी दे रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है, अफेक्ट करता है। दे इम्पार्ट मतलब होता है चेंजेस करना। फ्लेक्सिबिलिटी हम कम ज़्यादा उसको दे सकते हैं, और स्टेबिलिटी रैपिड थेरापेटिक इफेक्ट, जैसे ही आपने उसको लिया तो वो फटाफट असर करता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। टैबलेट पहले टूटती है फिर घुलती है, और हमारा पाउडर जो होता है वो टूटता ही नहीं है, वो पाउडर के फॉर्म में रहता है तो फटाफट घुल जाता है। तो ये जल्दी से टैबलेट के कंपैरिजन में जल्दी से क्या करती है? असर देती है। देन नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड ब्लड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। फटाफट जल्दी से एब्जॉर्प्शन होता है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब हम बात करें सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा होता है, तो देखिए आप, टैबलेट यदि हम लेते हैं तो वो छोटी सी जगह घेरती है। टैबलेट यदि हम लेते हैं तो जगह छोटी घेरती है, पर उसी टैबलेट का मैं क्या कर दूँ, बारीक बारीक चूरा कर दूँ, तो वो टैबलेट क्या होगी? स्पेस ज़्यादा अकर करेगी। ओके, ये आपको पता है। आटे को यदि मैं मसल लूँ तो आटा जो होगा वो एक मास्क के फॉर्म में आ जाएगा, एक गट्टे के फॉर्म में आ जाएगा, पर उसी आटे को मैं बारीक चूरे में कर रखूँ, पाउडर फॉर्म में रखूँ, तो वो बहुत जगह स्पेस घेरेगा। तो हमारा एक डिसएडवांटेज रहता है कि सरफेस एरिया जो होता है पाउडर का क्या होता है? ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया मतलब जगह वो ज़्यादा घेरता है। ओके, इनको हम बोलते हैं पाउडर। क्लियर हुआ आपको? द नेक्स्ट कम फ्रॉम द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं पाउडर्स के, और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो फर्स्ट, दे आर यूज्ड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। पाउडर जो होता है हम इसको इंटरनल भी लेते हैं और एक्सटर्नल भी इसको क्या करते हैं? लेते हैं। अभी हमने आपको बताया इंटरनल दैट मीन्स होता है ओरल कैविटी के थ्रू। इंटरनल मतलब ओरल कैविटी के थ्रू। हम यदि ओरल के थ्रू ले रहे हैं पाउडर, डस्टिंग पाउडर ले रहे हैं, इफोवेसेंस पाउडर ले रहे हैं, या अदर कोई पाउडर हम इंटरनली हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं, तो इंटरनल पाउडर यूज़ कहलाएगा। एक्सटर्नली पाउडर जैसे कि हम टूथपेस्ट वाला टूथ पाउडर यूज़ करते हैं, वो एक्सटर्नली पाउडर कहलाएगा। फेस पाउडर यूज़ करते हैं, ये एक्सटर्नली पाउडर यूज़ कहलाएगा, है ना। तो हमारे पाउडर 2 टाइप से यूज़ होते हैं, फर्स्ट वन इज़ इंटरनली एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नली यूज। नेक्स्ट पॉइंट, कम फ्रॉम दी दे आर स्टेबल दैन लिक्विड डोजेज फॉर्म। आपको पता है गीली चीज़ कम स्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू सूखी चीज़। ओके, हमारे घर में यदि हम दाल चावल आटा दाल हम जो रखते हैं ये ड्राई फॉर्म में रखते हैं, धूप दे के रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि वो सूखी रहेगी तो साल भर तक अवेयर ही रहेगी, है ना। तो जो भी मटेरियल ड्राई फॉर्म में रहते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं। स्टेबल रहना मतलब वो ख़राब नहीं होते हैं। तो सिंपल सा हमारे कुछ डोजेज फॉर्म जो रहते हैं, सॉलिड फॉर्म के जो डोजेज फॉर्म ड्राई फॉर्म में जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड मतलब पतले तली। थर्ड पॉइंट, पाउडर कैन बी डिस्पेंस्ड। पाउडर जो होते हैं वो डिस्पेंस्ड किए जाते हैं। पाउडर कैन बी डिस्पेंस्ड और प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। जब ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से पाउडर क्या करा जाता है? प्रिस्क्राइब किया जाता है और उसको डिस्पेंस किया जाता है, बेचा जाता है। तो डिपेंड करता है उसको कितना पाउडर चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कम ज़्यादा कितना चाहिए पाउडर, तो उस पर डिपेंड करता है कि पाउडर कितना डिस्पेंस करें। तो ये भी एक फैक्टर्स क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर चांसेस ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी लेस। इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा पाउडर देंगे तो कॉम्पेटिबिलिटी इसमें क्या होती है कि कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड या टैबलेट वगैरह। टैबलेट के केस में हम 2 या 2 से ज़्यादा गोलियां देंगे साथ में तो हो सकता है वो इनकम्फर्टेबल रहे। बट यदि हम कहें कि यदि हमारा इनकॉम्पेटिबिलिटी कम हो
तो हम सिंगल फॉर्म में यदि डोज देते हैं तो अच्छा रहता है। तो पाउडर के केस में चांसेस कम रहते हैं इनकम्फर्टेबल लेने की। ओके, इनकॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड, फास्ट एक्शन देता है एज कम्पेयर टू टैबलेट। टैबलेट पहले टूटती है फिर घुलती है, बट पाउडर जो होता है वो क्या होता है, टूटता नहीं है, डायरेक्ट ही घुल जाता है। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, फास्ट एक्शन देता है ना, जल्दी एक्शन देता है टैबलेट के कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ईजी टू हैंडल, इसको हम ईजी तरीके से क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं। पाउडर आप काय में भी पैक कर दो, है ना, बट हमारे सैकेट्स जो आते हैं उसमें पैक करा जाता है, पाउच में पैक किया जाता है पाउडर। बट हमारे जो लिक्विड्स होते हैं उसको हम बॉटल में फिल करते हैं, कांच की बॉटल्स में, प्लास्टिक की बॉटल में। तो उसमें चांसेस रहते हैं कि पर्सन, उसको कस्टमर जो होते हैं इधर उधर ले जाने में बॉटल्स फूट जाए या कुछ हो जाए उनमें बॉटल में, तो वो ख़राब हो जाएगा सॉल्यूशन लिक्विड वगैरह। तो ये चांसेस रहते हैं कि वो क्या हो, हैंडल में दिक्कत आए। पर पाउडर ऐसी सूखी चीज़ होती है, उसको कहीं भी आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट कैन बी गिवन, हम ज़्यादा अमाउंट भी इसमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लार्ज अमाउंट कैन बी गिवन, ज़्यादा अमाउंट भी हम पाउडर का क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दे आर इकोनॉमिकली देन अदर डोज, इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता, पाउडर सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स की बात करें, है ना। पाउडर जो होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है, पाउडर जो आते हैं वो सस्ते होते हैं बाकायदा टैबलेट के कंपैरिजन में, है ना। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से इसके एडवांटेजेस है जो पाउडर के लिए हमें अच्छे होते हैं। ओके, तो ये हमने पाउडर के एडवांटेजेस अभी क्या करें, डिस्कस किए। देन कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज, क्या क्या नुकसान है इसके। फ़ायदे देख लिए हमने, अब कौन कौन से नुकसान है इसके, डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं, ड्रग्स हैविंग बिटर टेस्ट, बिटर है ना, BITTER लिखा है, ठीक है। ड्रग हैविंग बिटर टेस्ट और अनप्लेजेंट टेस्ट, बिटर मतलब होता है कड़वा। ओके, बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा। बिटर की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, BITTER, बीटर नहीं, सॉरी, बिटर की स्पेलिंग होती है BETTER, बिटर। ड्रग हैविंग बिटर एंड अनप्लेजेंट टेस्ट, अनप्लेजेंट मतलब लेने के योग्य नहीं है, आप खाने के योग्य नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनप्लेजेंट टेस्ट। ड्रग्स हैविंग अनप्लेजेंट टेस्ट और बिटर टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस इन पाउडर फॉर्म, यदि आपका पाउडर यदि बहुत ज़्यादा कड़वा है तो क्या आप इजीली आप उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुँह जो होगा पेशेंट उसको कंफर्ट नहीं है, पेशेंट कंफर्टनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि यदि पेशेंट उसको ले पा रहा है तो ही हम क्या करेंगे, पाउडर बनाएंगे। यदि पेशेंट उसको ले ही नहीं पा रहा है, वो कंफर्ट ही नहीं है उस चीज़ को लेके, तो फिर हम क्यों देंगे उसको डोजेज फॉर्म। तो जो हमारे पाउडर्स जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं और लेने योग्य नहीं होते, तो उसको हम पाउडर फॉर्म में नहीं देंगे, उसको हम किस फॉर्म में देंगे, टैबलेट के फॉर्म में देंगे, क्योंकि टैबलेट हम पानी से तुरंत क्या करते हैं, उतार लेते हैं, जबकि पाउडर यदि हम पानी से लें तो वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पाउडर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो पूरा के पूरा मुँह में क्या होता है, घुल जाता है, तो हमको कड़वासपन लगता है। तो सिंपल सा है, पाउडर का सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, टैबलेट का सरफेस एरिया कम होता है। तो पाउडर का एक डिसएडवांटेज है कि बिटर ड्रग और अनप्लेजेंट टेस्ट जो होता है उसके लिए पाउडर अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डेलिक्यूसेंट एंड हाइड्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी डिस्पेंस इन पाउडर। डेलिक्यूसेंट और हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन करना, ऐसे पाउडर्स जो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, मॉइस्चर गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें कैम्फर, कपूर, ठीक है, कपूर को हम देखें तो कपूर क्या होता है, आप यदि उसको ओपन इन्वायरमेंट में रख दो तो वो गैस की फॉर्म में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, तो कैम्फर जो होता है वो एक गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। तो पाउडर आप देखो, कपूर को थोड़ी देर रखो आप बाहर इन्वायरमेंट में, तो वो कपूर की जो है वो क्या होगा, पूरा पूरा हवा के गैस के फॉर्म में वो उड़ जाएगा। सेम हम बात करें पिपरमेंट का पाउडर रखो, पिपरमेंट आप रखो, उसकी स्मेल बहुत तेज़ आती है, उस पिपरमेंट को आपने रखा तो वो इन्वायरमेंटली क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे डेलिक्यूसेंट और हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल, कौन से मटेरियल, डेलिक्यूसेंट और हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल यदि हम पाउडर के फॉर्म में देते हैं तो वो पाउडर पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, तो इस तरीके के पाउडर हम नहीं दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
ड्रग्स विच में अफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैन नॉट बी डिस्पेंस। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इन्वामेंटल की वजह से क्या होती है, अफेक्ट होती है। इन्वामेंटल की वजह से अफेक्ट होना दैट मीन्स मॉइस्चर ले लेती है, ह्यूमिडिटी है ना, नमी गेन कर लेती है, नमी हो जाती है उसमें, या पाउडर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, या ऐसा लंप जैसे बन जाते। तो पाउडर्स जो क्या हैं, अफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ख़राब हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से पाउडर यदि ख़राब हो रहे हैं तो वो पाउडर्स जो होंगे, इस तरीके के पाउडर को हमको डिस्पेंस नहीं करना है पाउडर फॉर्म में। ओके, पाउडर आर टाइम कंज्यूमिंग। पाउडर जो होते हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म। क्यों ज़्यादा लेते हैं? पाउडर्स के लिए हमको स्पेशल पैकिंग करना होती है। किस फॉर्म में पैकिंग करना होती है? जो पाउडर होते हैं उसको रैप करना होता है। रैप मतलब पेपर में आप उसको फोल्ड कर रहे हैं, या उसको हम किसी भी टाइप की फॉइल्स में उसको रैपर कर रहे हैं, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल, या इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाउडर को रैप करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, हम पैक करते हैं। बट हम उसके अलावा टैबलेट की बात करें तो टैबलेट केवल स्ट्रिप या फिर ब्लिस्टर में ही क्या होती है, दी जाती है, और इजीली ड्रग क्या हो जाती है, डिलीवर हो जाती है। तो हमारा पाउडर में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और टैबलेट के केस में। और दूसरी चीज़ ये, पाउडर एक सैकेट्स की फॉर्म में, पाउच की फॉर्म में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जबकि लिक्विड और हमारे टैबलेट इसके लिए स्ट्रिप ब्लिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा हमको काई की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमको बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ हमारे आज पाउडर्स की कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पाउडर क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करा है यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक पाउडर। ओके, यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक बार बार हम बोल रहे हैं कि उस टॉपिक को हम लास्ट में करेंगे यूनिट 2 ख़त्म होने के पहले। ओके, पहले हम सेकंड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, देन हम उसके बाद फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 2 का कंप्लीट करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट्स है तो वो मेरे से कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।